अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाहल स्टूडियो से मैं हूं अली इमरान शाहीन। मोहतरम भाई और अज़ीज़ साथियों, आपने चंद दिन पहले ये ख़बर सुनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बोलान मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ख्वाहिशमंद एक लड़की के साथ मुकालमा करते हुए और उसके वकील के साथ ये बहस की कि आप लोग यहाँ पे आए हैं कि आपको हिफ्ज़ कुरान के 20 नंबर मिलने चाहिए, तो मुझे आप ये बताइए कि आपको 20 नंबर किस चीज़ के दिए जाएँ। अब वो मेडिकल कॉलेज की तालबा जो हैं, जो वहाँ पे दाखिले की ख्वाहिशमंद थी, वो ये दरख्वास्त लेके पहुँची कि मैं मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहती हूँ और अगर मेरे हिफ्ज़ कुरान के वो 20 एजाज़ी नंबर जो पाकिस्तान के कानून के अंदर बाकायदा हमें मिलते हैं वो अगर काउंट किए जाएँ तो मेरा एडमिशन हो सकता है, बसूरत दीगर मेरा एडमिशन नहीं हो सकता। तो जस्टिस साहब ने उससे ये सवाल किया कि ये कौन से नंबर हैं, किस चीज़ के आपको नंबर दिए जाएँ। हालांकि उन्हें इस बात का पता है कि पाकिस्तानी कानून के अंदर ये बाकायदा तौर पर ये नंबर मैयर किए जाते हैं, शुमार किए जाते हैं। तो उन्होंने इस पर यह सवाल उठाया और साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस मुकदमे को इलादा से सुनेंगे कि 20 नंबर किस चीज़ के आपको दिए जाएं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि एक हिफ्ज़ कुरान का जो तालिब इल्म है क्या वो अच्छा डॉक्टर बन सकता है, और साथ ही उन्होंने कहा कि जो बंदा मेडिकल कॉलेज के अंदर आना चाहता है और वो हाफ़िज़ कुरान है तो उसका यहाँ पे आने का कोई सरोकार नहीं बनता, उसकी कोई तुक नहीं बनती वो यहाँ पे आए, उसे चाहिए जाके कोई मस्जिद संभाले, कोई जाके मौलवी बने। तो हम जज साहब से ये सवाल करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के आइन की वो कौन सी ऐसी शक है जिसके तहत उन्होंने ये रिमार्क्स दिए हैं कि हाफ़िज़ कुरान जो है वो डॉक्टर अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। हालांकि कुरान को समझने वाले, सीखने वाले वो इंसानियत के सबसे बड़े हमदर्द होते हैं। और इस मौका पर मैं अपने मुल्क के तमाम दीनी तबक़ात से, दीनी जितनी हमारी जमातें हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जितने फ़ैसले होते हैं और इस तरह के जितने इक़दाम होते हैं, आप लोग उनके ख़िलाफ़ हमेशा मैदान में आते हैं और पाकिस्तान के नज़रिए और पाकिस्तान की इस्लामी सोच की हमेशा आप हिफाजत करते हैं, तो आपको इस मसले पर ख़ामोश नहीं होना चाहिए। कराची की जो तारिक रोड की मदीना मस्जिद है उसका मामला आपके सामने है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसे तजावज़ात में शामिल करके गिराने का हुक्म दिया, लेकिन दीनी तबक़ात, दीनी जमातें और गैरत व हमियत रखने वाले अवाम सामने आए और उन्होंने एक दीवार बन के खड़े होकर इत्तेहाद के साथ उस सारी कोशिश और साजिश को उन्होंने नाकाम बनाया। वो असल में सारी बात हमारे सामने है। बात असल क्या थी कि लाहौर में 2 मंदिर बनाने थे, जैन मंदिर और नीला गुंबद का मंदिर। तो उन मंदिरों को बनाने के लिए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वो सारी शरारत की और सारी वो उन्होंने शुरली छोड़ी। तो अब वो मंदिरों पर काम शुरू हो गया है। लाहौर के अंदर जैन मंदिर पर काम शुरू है, उसको नए सिरे से बनाया जा रहा है। तो मकसद ये था कि दीनी तबक़ात जो हैं वो इसके ऊपर खामोश रहें। लाहौर के अंदर हिंदू मौजूद नहीं है, लेकिन उनके लिए मंदिर बनाने की हमें कुछ तो समझ नहीं आती। अगर हिंदू मौजूद हैं तो हमें कोई एतराज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंध में हिंदू मौजूद हैं या जिन इलाकों में हिंदू मौजूद हैं उनके मंदिर भी मौजूद हैं, कभी किसी मुसलमान ने उन पर ना एतराज़ किया ना हम करते हैं। एक तरफ वही स्टेट जो है वो मंदिरों के ऊपर सरकारी पैसा लगा रही है, अवाम के टैक्स का पैसा लगा रही है, और दूसरी तरफ मस्जिद को गिराने के ऊपर वो मैदान के अंदर आ जाती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान की दीनी जमातों को और दीनी तबक़ात को सामने आके इस तरह की चीज़ों का मुकाबला करना चाहिए। और हम मशकूर हैं जनरल ज़ियाउल हक साहब के, उन्होंने जहाँ पे दीनी तबक़ात के लिए और बहुत सारे बेहतरीन अहसन इक़दाम किए थे, उनमें से एक ये कदम भी था कि उन्होंने हिफ्ज़ कुरान के जितने तलबा होते थे उनके लिए 20 एजाज़ी नंबर रखे थे कि हाफ़िज़ कुरान किसी कॉलेज में, किसी तालीमी इदारे के अंदर अगर दाखिला लेगा तो उसको 20 एजाज़ी नंबर अजाफ़ी मिलेंगे। तो अब वो नंबर ख़त्म करने की साजिश हो रही है। बुनियादी तौर पर यह दीनी तबक़ात को पीछे हटाने की साजिश है। तो दीनी तबक़ात को पीछे हटाने के लिए जितनी ये कोशिशें हो रही हैं, इनको नाकाम बनाने के लिए हमने इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करनी है, जदोजहद करनी है। और हमें यह समझना चाहिए कि कुरान पढ़ के लोग दुनिया के अंदर इंसानों की बेहतर खिदमत करते हैं और हिदायत की तरफ भी आते हैं। ये अभी BBC के ऊपर अभी 4 दिन पहले एक खबर आई है कि एक ऑस्ट्रेलिया का प्रोफेसर जो काबुल के अंदर आया पढ़ाने के लिए, लेकिन वो वहाँ पे गिरफ़्तार हो गया, पकड़ा गया, तालिबान के पास वो 3.5 साल कैद रहा, और जब उसको रिहाई मिली तो अफ़गानिस्तान के 3 बड़े लोगों को ग्वांटानामो से उसके बदले पहले छोड़ा गया। अच्छा, वो जब वापस आया तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो उसने ये बताया, कहने लगा कि मैंने कैद के दौरान ये कहा कि मुझे दीन इस्लाम के बारे में सीखना है, तो मुझे वहाँ पे कैद रखने वालों ने कुरान दिया, मैंने उस कुरान को पढ़ा और मैं आज उस कुरान को पढ़ने के बाद मुसलमान हो चुका हूँ। और
وہ آسٹریلیا میں موجود ہے، وہ کہنے لگا میں دوبارہ افغانستان میں جا کے تعلیم و تعلم کے سلسلے کو جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے ہمارے سامنے ہزاروں نہیں لاکھوں مثالیں آج کی ہمارے سامنے موجود ہیں کہ لوگوں نے اس قرآن کو پڑھ کے، اس کی روشنی کو پا کے، انہوں نے دنیا کے اندر اسلام کی ہدایت کو بھی پایا ہے، جنت کے راستے کو بھی پایا ہے، اور دنیا کے اندر انسانیت کی وہ بہتر بلکہ بہترین طریقے سے خدمت بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ جتنی اس طرح کی حرکتیں ہمیں ان کو روکنا چاہیے۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی ہم یاد کرانا چاہتے ہیں کہ جب 2017 میں فیض آباد کے اندر دھرنا ہوا تھا تو آپ نے اس دھرنے کے ختم ہونے کے بعد از خود نوٹس لے کے وہاں پہ فوجی افسران کو طلب کیا تھا، اور آپ نے پوچھا تھا کہ آپ نے وہاں پہ 3000 روپے کیوں تقسیم کیے ہیں، لیکن آپ نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ یہ دھرنا ہوا کیوں ہے، اس کی پیچھے ریزن کیا ہے، کیوں یہ دھرنا دیا گیا تھا۔ اس کے اوپر کسی نے کوئی بحث ہی نہیں کی، اور وہاں پہ 8 لوگ ایکسپائر ہوئے، جانیں گئیں، ان کے اوپر کسی نے سوال نہیں اٹھایا۔ آپ کو یہ سوال تو ذہن میں ضرور آ گیا کہ 3000 روپیہ وہاں پہ تقسیم ہوا، آپ کو یہ تو ضرور یہ سوال آپ کو آ گیا کہ قرآن کے نمبر کیوں دیے جا رہے ہیں، لیکن انسانی جانوں کا ضیاع اور جس وجہ سے وہ دھرنا ہوا تھا وہ یہ آپ کے کسی سوچ کے نیا خانے میں بھی نہیں ہے۔ تو ہم آپ سے بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک جج تقریباً ہر مہینے 1 کروڑ سے زیادہ کی تنخواہ اور مراعات لیتا ہے، کئی کنال کا گھر، مفت کی اس کے ساتھ نوکروں کی فوج، اور اس کے ساتھ مفت کی گاڑیاں، اور اس کے ساتھ مفت کے سارے جتنے دن رات کے خرچے اور سلسلے اور بل اور بجلی اور گیس سب مفت اور فری اس کو ملتا ہے۔ 15 لاکھ کے قریب اس کی تنخواہ، 1 کروڑ سے زیادہ اس کے اوپر خرچ ہوتا ہے، اور 50,000 مقدمات اس وقت سپریم کورٹ کے اندر پڑے ہوئے ہیں جن کو کوئی سننے والا نہیں، اور سپریم کورٹ کے اندر مقدمہ دائر کرنے کے لیے انسانوں کی نسلیں مٹ جاتی ہیں۔ آپ ان مقدمات کو سنیں اور ان کے فیصلے کریں اور عوام کو آپ انصاف دیں۔ 1.5 لاکھ سے زیادہ مقدمات لاہور ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے، 30 لاکھ سے زیادہ مقدمات اس وقت لوور عدالتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کو تو آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کی بجائے ہمارے ججز اور ہماری عدلیہ، ہماری جوڈیشری ان مقدمات کو سنتی ہے اور ان کے اوپر بحث کرتی ہے، جن کی خبریں اخباروں میں لگیں اور جن کو زیادہ سے زیادہ ہائیڈ لائٹ کیا جائے اور پتہ چلے جج صاحب یہ مقدمہ سن رہے ہیں۔ تو یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، اس کے اوپر عوامی طبقات کو، اور جو قرآن کا خاص طور پر مسئلہ ہے، دینی طبقات اور دینی جماعتوں کو لازمی سامنے آنا چاہیے اور اس کے اوپر مزاحمت کرنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔